गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं नीतीश कुमार चंद्रागर फ्रॉम भारती कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी दुर्ग, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम। ये जो टॉपिक है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट का टॉपिक है। बी एड सेम कंप्यूटर साइंस ब्रांच, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच का है। तो हम देखते हैं बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम। बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम क्या होता है, उसको कहाँ पर यूज किया जाता है और ये एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है। इसके रियल लाइफ एग्जांपल से हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम। स्टेप वन में क्या होता है, लेट ओपन बी अ प्रायोरिटी, लेट ओपन बी अ प्रायोरिटी क्यू containing initial state, Q containing initial state, तो सबसे पहले इस एल्गोरिथम में क्या करते हैं, जो प्रायोरिटी बेस पे रहता है क्यू, हम उसको क्या करते हैं, ओपन करते हैं इनिशियल स्टेट। स्टेप 2 में लूप एग्जीक्यूट होता है, जो लूप होता है वो एग्जीक्यूट होता है। थर्ड स्टेप में होता है इफ ओपन इज एम्प्टी, if open is empty means अगर ये जो प्रायोरिटी क्यू में अपन इनिशियल स्टेट के ओपन किए हैं, अगर वो एम्प्टी रहता है तो रिटर्न फेलियर। तो क्या करेगा, फेलियर रिटर्न करेगा, रिटर्न फेलियर। स्टेप 4 में क्या होता है, नोड, जो नोड रहता है रिमूव फर्स्ट ओपन। हम क्या करेंगे, नोड को रिमूव फर्स्ट ओपन, जो ओपन रहेगा उसको हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं नोड, ओपन नोड। इफ नोड इज गोल, स्टेप 5 if node is a goal, इसका मतलब क्या है कि अगर नोड ही आपका गोल है तब क्या होगा। यहां पर हम क्या किए, रिमूव फर्स्ट ओपन, जो ओपन हुआ था प्रायोरिटी बेस पे क्यू में, उसको हम क्या करते हैं नोड में, और नोड ही अगर गोल होता है तो क्या होगा, देन रिटर्न द पाथ फ्रॉम इनिशियल स्टेट, देन स्टेप 6, then return the path from initial state, then return the path from initial state। उसको हम क्या कर लेंगे, इनिशियल स्टेट मान लेंगे, इनिशियल स्टेट टू नो। उसके बाद स्टेप 7, एल्स जनरेट ऑल सक्सेसर, एल्स जनरेट all successor
else generate all successors of node and step 8 में क्या होगा देखो, then return the path from initial to node. Step 7 else generate all successor of node. अगर सभी सक्सेसर जो है वो नोड है तो क्या होगा, स्टेप 8 पुट द न्यूली जनरेटेड नोड, पुट द न्यूली generated node, put the newly generated node into open. Step 9. Then step 9 में according to their f values, according to their f value is a heuristic value. हम इसमें क्या करते हैं, जो बेस्ट फर्स्ट सर्च है उसमें एक f वैल्यू फाइंड कर लेते हैं इनिशियल में, स्टार्टिंग में, और उसी f वैल्यू से हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग उस वैल्यू हम बेस्ट फर्स्ट सर्च फाइंड करते हैं. लास्ट एंड लूप. स्टेप 10 एंड लूप जो है एंड. तो इस तरह से एल्गो जो है बेस्ट फर्स्ट सर्च वर्क करता है. अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं. तो एग्जांपल देखने से पहले हम ये जो है वो कौन से मेथड पे वर्क करता है वो समझना ज्यादा जरूरी है. तो ये जो होता है वो इनफॉर्म सर्च होता है. इनफॉर्म सर्च का मतलब होता है ऐसा सर्च टेक्निक जिसमें हमें नोड के बारे में पता रहता है, मतलब फाइनल सॉल्यूशन आएगा उसकी गारंटी है. ठीक है, मतलब आपको कहां से जाना है, किस पाथ से जाना है वो हमको पता रहता है. इनफॉर्म का मतलब, अनइनफॉर्म में क्या होता है, हमें जानकारी नहीं रहता. ठीक है, कि कौन से पाथ से जाना है. तो उसमें क्या रहता है, सॉल्यूशन तो आएगा लेकिन कब आएगा उसकी गारंटी नहीं रहता. तो इनफॉर्म सर्च जो होता है वो बेस्ट होता है. क्यों? क्योंकि इसमें सारे नोड के बारे में, पाथ के बारे में गारंटी रहता है कि इधर से जाएंगे तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा. तो इनफॉर्म सर्च इज द बेस्ट टेक्निक. इसी टेक्निक पे जो है वो बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम जो है वर्क करता है. तो बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं 8 पजल. 8 पजल जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करते हैं यूजिंग बेस्ट फर्स्ट सर्च विथ ह्यूरिस्टिक वैल्यू. ह्यूरिस्टिक वैल्यू से हम 8 पजल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले फाइंड ह्यूरिस्टिक वैल्यू. सो फॉर्मूलेट विल बी अप्लाई नंबर ऑफ मिसप्लेस्ड. तो सपोज ये हमारा इनिशियल स्टेट है. इनिशियल स्टेट ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और फाइनल हमारा क्या रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8. ये इनिशियल है, ये फाइनल है. फाइनल मीन्स गोल है. तो हम इसमें क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम. उसके लिए हम क्या करेंगे, ह्यूरिस्टिक वैल्यू फाइंड करते हैं. ह्यूरिस्टिक वैल्यू फाइंड करने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम लगा के गोल तक पहुंच जाते हैं. और इसके पहले जो हम यूज कर रहे थे उसमें क्या होता था, हमको पाथ के अनइनफॉर्म सर्च होता था. तो उसमें हमको गोल के बारे में, गोल तो मिलता था लेकिन कब मिलता था, टाइम लगता था, उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा लगता था.
तो इसमें हम बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम का यूज करके फाइनल गोल तक पहुंचेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो ह्यूरिस्टिक वैल्यू का मतलब होता है व्हाट, व्हाई, हाउ, क्या, क्यों और कैसे, इसी में ह्यूरिस्टिक वैल्यू होता है। ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है एज्यूम कर लेना, मान लेना, ठीक है। जैसे कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि फॉर रियल लाइफ एग्जांपल से अगर हम कोई मैथ्स को सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें कोई गिवन वैल्यू नहीं रहता, तो हम माना कि x, ठीक है, मान लो x वो वैल्यू है, फिर हम उस x वैल्यू से क्या करते हैं, सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, हमारा वैल्यू जो है आसानी से आ जाता है, लास्ट में x का वैल्यू इजिली पुट हो मिल जाता है। तो उसी तरह हम क्या करते हैं, ह्यूरिस्टिक वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसमें क्या होता है, सॉल्यूशन की गारंटी रहता है। ह्यूरिस्टिक वैल्यू से फाइंड करने से क्या होता है, सॉल्यूशन की गारंटी देता है, बट ऑप्टिमल सॉल्यूशन की गारंटी नहीं देता। यही होता है आपका ह्यूरिस्टिक वैल्यू। तो आइए हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम ये ले लिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे। ये जो है अप जाएगा, ये जो है डाउन जाएगा, और ये जो है राइट जाएगा, राइट डाउन। देखिए यहां पर क्या किए, हम इस तरह से वैल्यू कर दिए। ह्यूरिस्टिक वैल्यू में क्या होगा, ह्यूरिस्टिक वैल्यू में 1 2 3 4 6 भी है, 8 मिसप्लेस्ड। ह्यूरिस्टिक वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से जो है अपने अपने प्लेस पर है। तो यहाँ पर देखो 1 जो है अपने प्लेस पर है, 2 भी अपने प्लेस पर है, 3 भी अपने प्लेस पर है, 4 अपने प्लेस पर नहीं है यहाँ पर, तो 4 जो है वो नहीं है। 5 अपने प्लेस पर है, 5 भी नहीं है। 6 अपने प्लेस पर है, नहीं है, ठीक है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है। इतने जो है वो अपने प्लेस पर नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, मिसप्लेस्ड, नंबर ऑफ मिसप्लेस्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 मिसप्लेस्ड है। तो ये जो है कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले अब आएंगे, तो अब जाएगा तो क्या जाएगा, 1, ये इसके ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितना है हमारा, 3, h कितना है, 3 है। अब देखो यहाँ पर देखते हैं, इससे मैच करेंगे। 2 अपने प्लेस पर है, 3 अपने प्लेस पर है, 1 अपने प्लेस पर नहीं है, 4 अपने प्लेस पर नहीं है, 5 अपने प्लेस पर नहीं है, 6 7 8 एक भी अपने प्लेस पर नहीं है। मतलब ह्यूरिस्टिक वैल्यू इसमें क्या हो गया, ज्यादा हो गया। इसमें ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितना हो गया, ज्यादा हो गया। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया, जबकि हमारे पास ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितना है यहाँ पर 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पर ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितना है, 5 है। तो इधर से हम नहीं जा सकते। अब देखो यहाँ पर डाउन आने से ये नीचे आ जाएगा, मतलब 1 2 3, उसके बाद ये नीचे आ जाएगा, तो 6 4 5 7 8। इसमें भी ह्यूरिस्टिक वैल्यू देखो, 1 अपनी जगह है, 2 अपनी जगह पर है, 3 भी अपनी जगह पर है, 6 अपनी जगह पर नहीं है, ठीक है, 4 अपनी जगह पर नहीं है, 5 7 8, मतलब इसमें भी ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितना हो गया, 6 हो गया। कैसे, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर एक 6, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये क्या है, अपने मिसप्लेस हो गया, तो ये इधर से नहीं होता। अब देखो, अब ये इधर आएगा तो ये स्पेस बच जाएगा, मतलब 1 2 3 4, ये यहाँ पर आया तो ये स्पेस इधर चला जाएगा, तो ये स्पेस 5 6 7 8,
तो यहाँ पर देखो 1 अपने प्लेस पर है, 2 अपने प्लेस पर है, 3 अपने प्लेस पर है, 4 अपने प्लेस पर है, 5 7 8 6 7 8 ये अपने प्लेस पर नहीं है। तो अब यहाँ पर ह्यूरिस्टिक वैल्यू जो है वो 5 हो गया, मतलब यहाँ से अब वो आगे बढ़ेगा। यहाँ पर ह्यूरिस्टिक वैल्यू ज्यादा हो गया तो यहाँ से वो आगे नहीं बढ़ेगा, सर्च यहाँ से स्टार्ट करेगा। तो ये होता है ह्यूरिस्टिक वैल्यू से सॉल्यूशन क्या होता है, जल्दी मिलता है, ठीक, बट ऑप्टिमल सॉल्यूशन की गारंटी नहीं देता है। इस तरह से ये आगे इस तरह से सर्च करते जाएगा और लास्ट में हमको ये फाइनल जो है गोल मिल जाएगा। सो बेस्ट फॉर सर्च एल्गोरिथम आपको क्लियर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।